हटाए तो भी ना हटते, बचाने से अब कहते हैं तो भी ना मानते। ना हमारे तो दादा लाई लाग है, हमारे पलड़े करते आए। अरे वो तो भोले भाले थे, अनपढ़ थे, ना बेरा था बेचारा ने, ये उस लकीर को पीटते रहोगे। और फिर वो भूत बन गए। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के मंत्र 25 में कहा है, भूत पूजोगे भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर, और भाई देव पूजोगे देवताओं के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त करोगे। तो भूत पूजने से हम भूत ही बन रहे हैं। श्राद्ध निकालेंगे तो हम भी फिर भूत बनेंगे, हमारे वाले आने वाले फिर पीढ़ी हमारा श्राद्ध निकालेगी, वह भी भूत बनेंगे। परमात्मा ने हमें क्या बताया है कि प्रेत सला पैजा बिराजो पितरो पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कल माही। कैसी प्यारी बात की है परमात्मा ने कि वह सारा कुछ क्रिया साधना करने के बाद फिर तुम भूत बन गए, प्रेत बन गए, प्रेत शिला पर जा बैठे, और फिर पंडित जी गुरु जी कहेंगे कि भी श्राद्ध निकालो, वो तो भूत बन गए। अब फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। श्राद्धों में फिर क्या कहते हैं कि ऊपर खाना रख दो, कौवा खाएगा, कौवे ने भोग लगा दिया तो तुम्हारे पितर तृप्त हो गए। क्यों हो सकता है तुम्हारे पितर कौवा बन गए हो? पितर माने अपने पूर्वज, माता पिता को पितर कहते हैं। तो कहते हो सकता है कौवा बन गया हो, कौवे को भोग लग गया, तेरा पिताजी तृप्त हो गया, कौवा रोटी खा गया, हो सकता है तेरे माता पिता कौवा कौवी बन गए हो। अरे भले आदमियों, कितने शुरू करी थी, आखिर में कौवा बना के छोड़ दिया, ये कौवा बन गया तेरा पिताजी, मोक्ष कराने लगे थे, कौवे पहला छोड़े। बहुत श्राद्ध खान को आगे, वह काग भये कलमाही, वह कौवे बन गए। फिर क्या बताते, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। कहते ये कि सतगुरु, सतगुरु का अर्थ होता तत्वदर्शी संत। सत सच्चा ज्ञान, गुरु माने प्रदान करने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्चे ज्ञान की तरफ ले जाने वाला, वो तत्वदर्शी संत को सतगुरु कहते हैं। अब ये सतगुरु की उपाधि तो ना जाने कितना गला रखी है, लेकिन सतगुरु एक समय में एक ही होता है। उसकी पहचान क्या होती है? उसका ज्ञान सबसे निराला होता है, उसके ज्ञान से कोई भी किसी का भी ज्ञान मेल नहीं खाता, और उसका ज्ञान सब सदग्रंथों से मेल खाता है। उसको सदगुरु कह सकते हैं, अन्य सदगुरु नहीं है। ये भी पंडित जी किसी ने कह दो आओ पंडित जी, वो पंडित जी नहीं है, क्योंकि वो तो एक वैसे परंपरागत पंडित जी लिखने लगे, पंडित सो जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान। ब्राह्मण वो है जिसने भगवान को पहचान लिया, कौन है परमात्मा, कैसा है प्रभु, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, वो पंडित है। आप सभी पंडित हो जिन्होंने इस परमात्मा को पहचान लिया, वो पंडित नहीं है। अब जैसे वैद्य की उपाधि किसी ने अपने सरनाम बना लिया वैद्य, और वो जानता नहीं पेट के दर्द की गोली, दवाई भी ना जानता, औषधि से परिचित नहीं है, और वो भी लिखता है कृपाराम वैद्य, श्यामलाल वैद्य। वो कोई उनके पूर्वज वैद्य होया करते थे, वो वास्तव में वैद्य थे, बाकी केवल वैद्य की उपाधि आप पे ला ली उन्हें, तो वैद्य नहीं है। इसी प्रकार जो सदगुरु किसी अन्य के साथ लगाया जाता है वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु स्वयं परमात्मा आए थे, वही सदगुरु थे, और उन्हीं के ज्ञान के आधार पर इस दास को फिर ये निर्णायक ज्ञान मिला है। वही सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला तत्वदर्शी संत, इस दास के पास वो ज्ञान है। तो इससे पहले इससे अलग जो ज्ञान देते हैं वो सतगुरु नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ये ना भूत बनना था, ना श्राद्ध निकालने थे, ना पिंड भरवाने, ना फूल ठाके वो गंगा में गिर काने थे। ये सब कर्म मिट जाई, सब कर्म कट जाई। और फिर और क्या होता, अमरपुरी पर आसन होते। सतलोक में, अमरपुरी उस अविनाशी लोक में तुम्हारा स्थायी स्थान होता।
जहां धूप ना छाई, जहां कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जहां शंखों लहर मेहर की उपजे, सतलोक में जाने के बाद हमारे अंदर कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं आती है। जैसे यहाँ कभी कभी अपने अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, शायद 2 हफ्ते 10 दिन में एक आधी बार आती है, अब दुश्मन भी अपने लगने लग जाते हैं, ना क्यों किसी का बुरा किया, क्या लेकर जाना है संसार से। लेकिन वह होती है थोड़ी सी देर की, उसके बाद फिर वो नू का नू सारा कुछ तन जाता है और वही कुबद वही विचार ऐसे भरे रहते हैं। तो वो जो मेहर की लहर थी, वह जो एक हिलोर उठी थी, तो वहां पर कहते हैं सारी ही ऐसी उठती है, वहां कोई द्वेष नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख सागर, वो सतलोक में सुख है, सुख जैसे समुद्र के बीच में जहाज चला जा कुछ भी दिखाई नहीं दिया करे जल के अतिरिक्त, इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद इस जीव को सुख 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 सुख, कोई दुख नाम की वस्तु वहां पर नहीं है। हम उस लोक को छोड़कर यहाँ आगे इस जलती आग के अंगारों पर चल रहे हैं और हमारे अभ्यस्त हो गए पैर इन दुखों को हम दुख नहीं मानते क्योंकि अभ्यस्त हो गए। थोड़े बहुत जलन को हम सोचते हैं सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है, इतना ही सुख होता होगा, नहीं। जब हम उस वास्तविक सुख को देखेंगे इधर तो आपको झांक कभी नहीं देख सकोगे और देखते ही आपका कलेजा मुंह को आया करेगा, ये इतना गंदा लोक है। या कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा कहते हैं भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो, सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया
भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करत है मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। क्या बताया परमात्मा ने कि इस संसार में जिसने भी शरीर धारण किया हुआ है, चाहे वो मनुष्य है भावे अन्य प्राणी है, कोई भी यहां सुखी नहीं है। गरीब आदमी समझता है कि सेठ सुखी होगा, साहूकार सुखी होगा। साहूकार सोचता है राजा सुखी होगा। राजा सोचता है कि ये ब्रह्मा विष्णु ये स्वर्ग के देव सुखी होंगे, और स्वर्ग के देव सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं यहाँ कोई सुखी नहीं है, सुख का तो कोई और ही स्थान होगा, जिसके लिए वे स्वयं भी प्रयत्न कर रहे हैं, स्वयं भी साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तप करते हैं, जैसा भी उनको ज्ञान मिला हुआ है। क्या बताया है कि तनधर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। अब गरीब आदमी तो स्वाभाविक दुखी है, उस पर तो सारी आपदाएं हैं ही, क्योंकि जिसने राम नाम नहीं है जिसके पास, उनके विषय में बात चल रही है। उपदेश प्राप्त करने के बाद फिर राजा और रंक में कोई अंतर नहीं रहता, जिसके पास भक्ति चल रही है। और जो राजा राम नाम नहीं लेता है और रंक गरीब आदमी भगवान भज रहा है, वो राजा से करोड़ गुना उच्च है। परमात्मा के की दृष्टि में उस राजा से असंख्य गुना प्रिय है। तो बताते हैं कि हम सोचते हैं कि साहूकार सुखी होगा, साहूकार कति सुखी नहीं। अब किसी भी सेठ ने देख लो, उसके पास 10 लाख का काम अगर वो कर रहा है, 10 तो उसमें मेरा ख्याल में 20 लाख उसका कर्जा होगा। कोई लोन ले रखा होगा, किसी ने लेकर नहीं दे रखा, कोई दे नहीं रहा, कोई माल नहीं बिक रहा उसका, यानी 24 घंटे नींद कती नहीं आती, ये हेरा फेरी इधर उधर के चक्कर में लग गए रहे। तो वो सोचता है कि राजा सुखी होगा, आगे पीछे सैनिक चलते हैं, सिपाही आदेश में सलूट मारते हैं, लेकिन राजा को चैन कती को नहीं। एक छोटा सा परिवार का मुखिया अपने परिवार को सुखी रखने के लिए, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए रात दिन नींद नहीं आती, 4 सदस्यों का अरेंजमेंट कर नहीं पाता ढंग से। और राजा तो पूरी प्रजा का पिता होता है। कहीं आपदा आ गई, किसी प्राकृतिक, कितना फ्लड आ गया, कितना भूकंप आ गया, कहीं पर कुछ और झंझट हो गया, कोई लड़ाई झगड़े, कि तो जाम लग रहे हैं, कि तो उसको तो रात दिन नींद आती है कोई नहीं। वो तो हमने नू लाग गए सुखी है, पर उसको राजा को सुख नाम की चीज पृथ्वी पर नहीं है। सबसे महादुखी राजा होता है। लेकिन हम आदि बन गए, हम लोगों की प्रशंसा सुनकर अपने आप को सुखी और उत्तम मानकर निश्चिंत रहते हैं। हम संतों का ज्ञान नहीं सुनते, इस करके हम अपनी ही सोच पर आधारित होकर इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर जाते हैं। और उन दुखों को भी हम दुख नहीं मानते, क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए। हमारे कंधे आगे कमर पर जैसे बैल का आ जाया करें। प्रथम बार बैल बहुत दुखी होता है जब उसको बैल जोता जाता है, बाद में फिर उसका अभ्यस्त बन जाता है, फिर वो अच्छे वजन को भी खींच लेता है उसी कंधे के ऊपर। इसी प्रकार ही हमारा कंधा आ गया, क्यों असंग जन्म हो गया, हमने ये इंडलेड होता है, हम इन्हीं को इस बार ने खींचने के आदि बन गए। हम इससे बचने की चेष्टा नहीं कर रहे। इसकी चेष्टा तब करेंगे जब हम ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, ज्ञान मिलेगा सत्संग के अंदर।
तो परमात्मा कहते हैं कि तुम तो एक अक्षेत्रीय राजा नवाब को देख करके कहते बड़ा सुखी है, मैंने तो उस उदय और अस्त, जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, जहां सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का भी वो शासक है, वो भी महादुखी है। जो उदय अस्त की बात करते हैं ना, हमारा यहां से लेकर वहां तक राज्य है, मैंने वो भी देख लिए, उनको भी आग लगी हुई है हृदय में। 24 घंटे चिंता रहती है, कदे कोई दूसरा राजा तेरा विद्रोह ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो जा। राजनीति के अंदर दिन रात लगा रहता है, वो धर्म नीति भूल जाता है। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि घाटे बाध्य सब जुग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। हमने देखो, हम तो सोचते हैं गृहस्थी आदमी दुखी है, जो बैराग ले जाते हैं, बैराग ले लेते हैं, वो जंगल में झोपड़ी गाड़ ली। अब झोपड़ी डाल तो ली, लेकिन वहां भी शेष बनाते हैं, और वो शेष उनके टूट कर दूसरे बैरागी द्वारा चले जाते हैं, तो उनकी लड़ाई होती है। रात ने नींद नहीं आती, हाय मेरे चेले चले गए, उसके लड़ने जाता है। हम एक बार जगन्नाथपुरी को देखने गए थे। जगन्नाथपुरी की स्थापना के विषय में आपको बताएंगे। वो कबीर परमात्मा की रजा से जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित हुआ था, नहीं तो वो राजा बनवाता था, समुद्र उसको तोड़ देता था। प्रभु ने जाकर के अपनी कृपा से कबीर जी ने समुद्र को रोका था। हम वो उस तथ्य को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, ताकि हम आपके सामने ठोक कर बता सके अपने बच्चों को कि मैं देख कर आया हूं और वहां पर ऐसा ऐसा था। इस दृष्टिकोण से हम वहां गए थे, तो वह सत्य पाया था। वहां पर आज भी वो प्रमाण विद्यमान है, जहां परमात्मा ने बैठ करके समुद्र को रोका था, और वहां पर एक आश्रम बना हुआ है, उसके साथ में ही जगन्नाथ जी का वो मंदिर बना हुआ है। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान ने जब बनाने का आदेश दिया था, श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इंद्रदमन राजा को कि एक महल बना दे, महल नुमा मंदिर। तो हम मंदिर का अर्थ भी महल ही होता है, तो उसमें मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई मूर्ति मत रखना, वहां पर एक अच्छा विद्वान छोड़ देना, ताकि आने वाले व्यक्तियों को वो तत्व अच्छा ज्ञान समझाए। समय बदलता गया, उसमें फिर मूर्ति रखती, मूर्तियों की पूजा शुरू होगी, और वहां पर फिर उन पुजारियों ने, पांडवों ने अपने अक्षेत्र बांट लिए कि उस अक्षेत्र का आएगा तो मैं उसका गाइड बनूंगा, उस अक्षेत्र का आएगा तो मैं उसका गाइड बनूंगा। तो हमने वहां पर एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, पांडा की, भाई जगन्नाथ के मंदिर के विषय में हमें बता। तो वहां एक पांडा और आ गया, वो बोला तुम आप कहाँ से आए हो? हमने कहा हम रोहतक से आए, हरियाणा से। तो वो जो हमने पांडा कर लिया था तैयार, वो दूसरा ने बोला वहां वो तो मेरा क्षेत्र है, तुझे नहीं होने दूं मैं, उनकी वहां लड़ाई होगी। एक तीसरा फिर आ गया, उनका बीच बचाव कराने वाला। तो वो दूसरा जो था वो कहने लगा मेरी तो खेती है, खेती तो मेरी खेती उजाड़ा है, मैं क्यों कर सहन करूंगा। यानी हमारे को तो उन्होंने अपना परमानेंट गाहक मान रखा है। तो उन वह घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। और कहते हैं सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी जो हमने देखे दूना पर तप करते हैं, खड़े होकर के भूखे प्यासे रह करके पैर सूज जाते हैं कोई किसी तरह। तो परमात्मा कहते हैं तप से राज राजमद मानम, और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। तप से राजा बनता है, और राज से फिर वो गधे कुत्ते सुअर की जोनी में जाता है, क्योंकि राजा को अभिमान हुए बिना रह नहीं सकता, ये बट नेचुरल है। और वो फिर अभिमान परमात्मा को पसंद नहीं। तो तपस्वी को दूना दुख हो गया, पहले शरीर फूका वो दुख, राजा बना दिन रात चैन नहीं, केवल चंद समय की बकवाद राजा कर लेता, घूटी छूटी ला के और फंड करके नाच गाने देख लेगा, लेकिन उनसे दूर होते ही वह आग उसके हृदय में फिर जो की तो जलती रहती है। तो तप करा, जब दुख पाया, शरीर फूका, कष्ट भूखा प्यासा रहा और राजा बन गया तो दुखी। तो तपस्वी को दुख दूना हो। फिर कहते हैं साच कहूं तो जग ना माने,
पर झूठ कही ना जाई हो। भाई सच कहूं तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। अब हमने भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शिव शंकर को सर्वेश्वर, महेश्वर, अजरो अमर, सारी सृष्टि के रचनहार, सब दुखों के निवारण कर्ता मान रखा था। और परमात्मा ने आके बताया कि भाई ये सर्वशक्तिमान नहीं है, ये अजर अमर नहीं है, ये सर्व वासुदेव नहीं है, ये अविनाशी नहीं है, नाशवान है। आज से 600 वर्ष पूर्व परमात्मा ने यही व्याख्या जो दास कर रहा है यह बताई थी। लेकिन उस समय हमारे जो जनता थी वो अशिक्षित थी, अपने पूर्वज अनपढ़ थे, परमात्मा की वाणी पर विश्वास होया नहीं। और जिन्होंने केवल एक संस्कृत का ज्ञान था, उन्होंने परमात्मा के बारे में भ्रमणा फैला दी कि ये अनपढ़ कबीर क्या जाने वेदों और गीता जी के बारे में, हम संस्कृत जानते हैं, ये अनपढ़ आदमी क्या जाने, झूठ बोलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान नहीं है, ये अविनाशी है। परमात्मा के पीछे लादीवा बोली जनता कि ये तो अपने देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलता है, ये ऐसे करता है, मार लो मार लो। अब परमात्मा कहते हैं सच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ में कह नहीं सकता। झूठ बोलने बतेरे या दुनिया भरी, ये बतेरे गुरु संत जन हैं जो स्वार्थवश केवल गपोड़ पेलते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान प्रचार करके झूठा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। कहते साच कहूं तो जग नहीं माने, और भाई झूठ कही ना जाइयो। और ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी भी दुखिया। अब देख ले, यहां भगवान विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे, एक दिन भी सूखा सांस लिया होता है। जवान होते ब्याह हुआ, ब्याह होते ही वनवास हो गया, वनवास में कितने कितने कष्ट उठाए, और बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। वापस आए, कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। अब पति कहाँ पत्नी कहाँ, वो प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसके बच्चे कितने आप चाहे राजा के राष्ट्रपति बना रहे, उसके मन में सुख नहीं हो सकता। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में आए थे, आपने देखा भगवान श्री कृष्ण के ला कभी कोई लड़ रहा है, कभी जरा सिंह लाठी ठाक आ रहा है, कभी काल्यवन सेना लेकर चढ़ रहा, मार दो काट दो, कदे मम्मा शत्रु हो गया। शिशुपाल जैसे वह निकम्मी आत्मा भगवान के पीछे पड़े रहे। अंत में जाकर के कहा द्वारका में समुद्र के बीच में जाकर पनाह पाई, भगवान ने जान बचाई। रोड़े राड तब बाढ़ का आकर अच्छी हो, वहां जाकर के अपना द्वारका में रहने लगे। और अंत क्या हुआ फिर भगवान का, पूरा यादव कुल भगवान के सामने, श्री कृष्ण के सामने आपस में लड़का मर गया। विष्णु पुराण में यहां तक लिखा है कि भगवान कृष्ण ने भी वो बचे हुए यादवों को मुसल देकर मार डाला। कहने का भाव मेरा ये है, परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया। भगवान शिव के बारे में आपने देखा होगा, सुना भी है, कितना कष्ट इन्होंने उठाया है, कितने इनके आपत्तियां आई हैं। कभी भस्मासुर भस्म करने पीछे भाग रहा है, कि दक्ष के राजा दक्ष की यज्ञ को खत्म करने के लिए भगवान ने फिर क्या करना पड़ा। यानी बहुत परेशानियां, या कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति, हम देव स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, तो हमारी अंतिम टारगेट, जो आखिरी उद्देश्य ये होता था, भाई स्वर्ग में जावांगे। और भाई कति स्वर्ग पहुंच गए, तो परमात्मा कहते हैं स्वर्ग के बारे में पता चला कि स्वर्ग तो हमारे लिए सबसे बड़ा ठगी का स्थान है, वो छलावा है। वहां जाकर के तो हम अपने पुण्य को अक्षीण करके वापस फिर आ जाते हैं। स्वर्ग की तरफ तो हमारी रुचि भी बननी नहीं चाहिए। तो देवता लोग जो हैं वो स्वर्ग में हैं, और देवताओं का एक राजा है सुरपति, देवराज बोलते हैं उसको। और वो कितना दुखी। अब जो
इतने यहाँ जो अन्य साधनाएं तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति ना करके और जो पूजाएं आदि की, जिसके कारण वो देवताओं का राजा बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया। कौन? इंद्र। अब इंद्र की कथा सुनाते हैं आपको। इंद्र कैसे बनता है? 100 मन देसी घी, 100 मन देसी घी एक समय में यज्ञ में लगाया जाता है, जिसमें भंडारा भी हो और साथ में हवन भी हो, और उस यज्ञ के कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। वो सभी टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करके अगर वो यज्ञ संपूर्ण हो जाता तो यज्ञ माना जाता, एक यज्ञ पूरा हो गया। ऐसे ऐसे 100 यज्ञ यदि उस व्यक्ति के पूर्ण हो जाते हैं, बीच में कोई खंडित नहीं होता है, तो उसको स्वर्ग का राजा बना दिया जाता है, वो पदवी उसको प्राप्त होती है। दूसरा तरीका है कि तप करते हैं इसी उद्देश्य से कि स्वर्ग का मुझे देवराज बनूं, स्वर्ग का राज प्राप्त हो। और जो वर्तमान में इंद्र होता है, जो शासक होता है, विराजमान है गद्दी पर, उसको एक और हिदायत होती है कि भी तेरे शासन काल में यदि इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई तप या धर्म कर देगा तो तेरे को पद से हटा करके उसको तेरी गद्दी दे दी जाएगी। उसका तप वो धर्म खंड करवाना तेरा कर्तव्य है। ये चिंता भी उस इंद्र को दिन रात बनी रहती है। एक समय की बात है कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहे थे। पुण्यात्माओं, सत्संग के विचार सुनने से यह मन कंडम होता है, भक्ति की तरफ आकर्षित होता है, ये आपको यहाँ टिकने देता है। अब देखो, हम रोटी रोज वही खाते हैं, आहार वही होता है, सब्जी में फेरबदल हो सकता है। प्रतिदिन हमें वही रोटियां अच्छी लगती हैं। जब इंसान स्वस्थ होता है तो सब्जी भी ना हो, भूख लग रही हो, और नमकीन रोटियां भी रुचि के साथ खा जाता है। अचार होता घना बढ़िया। और व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, उसको बुखार बन जाता है, तो वही रोटी कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती। और मनुखा दाख तक भी वो उनको कड़वी बताता है, उसको महसूस ही कड़वी होती है। लेकिन ना मनुखा दाख कड़वी होती है, ना रोटी कड़वी होती है। कड़वी व्यवस्था उसके शरीर की जो है बुखार ने बना दी, जवर ने बना दी। जवर के कारण उसको मीठी वस्तु भी आज कड़वी लग रही हैं, कौड़ी लग रही हैं, और उस जवर के उतारने के लिए कौड़ी दवाई ही खानी पड़ती है, वो कड़वी दवा ही खानी पड़ती है। जिससे जवर उतरेगा, कुनीन तक खानी पड़ती है, जो जीभ पर धरते हैं, जी दुखी हो जाता है, वो भी खानी पड़ती है। जब ये जवर उतरेगा, खत्म होगा। इसी प्रकार जिनको बुखार बना हुआ है, परमात्मा कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के वेग ते वह भूख विदा हो जाए। कबीर जी कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, के ऊंगे के उठ चढ़े ना और बात चलावे। पिछले पाप कर्मों के दबाव से ये आत्मा इतनी प्रभावित होती है, इसको बुखार बना हुआ होता है। राम नाम की चर्चा, राम नाम की मनुखा दाख, ये राम नाम का आहार भी इस मन को कड़वा लगता है, और ये उसको सुनना नहीं चाहता। कहते लटके आने लग जाएंगे थोड़ी देर में, या दूसरे साथी से बतलान लग जाएगा, कोई बात याद आ जाएगी, क्यों सत्संग की बात तो उसके गले उतर नहीं रही, तो उसको जब वो फुसर फुसर करने लगेंगे, दूसरा भगत जिसने आनंद आ रहा है सत्संग सुनने, वो ने कहा भाई बोलो मत, चुप रहो, तो फिर वो उठ कर चल पड़ेगा वहां से, चल अड़ कुछ ना दरिया। तो उसका कारण है, परमात्मा कहते हैं कि उसको बुखार बना हुआ है, उसकी आत्मा पर पापों का दुष्प्रभाव है, जिस कारण से उसको राम नाम की आहार, रोटी, मनुखा दाख भी नहीं सुआती, अच्छी नहीं लग रही, इसको भा नहीं रही है, और उठ कर चला जाता है। और मन माना रास्ते में कि तो उकचूक हो जा, और जीवन से हाथ धो बैठता है। तो क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आप सत्संग में आते हो,
यही कथाएं हैं जो आज से 600 साल पहले से शुरू हुई थी, लाखों वर्ष पहले से भी यही कथाएं हैं, यही ज्ञान, यही सत्संग वचन होते हैं। जैसे गेहूं, कणक, आटा वही होता है, उसने चाहे कोफ्ते बना लो बेसन के, और चाहे कड़ी बना के खा लो, रोटी बना लो तो अपने उसकी आटा वही होता है। और वो रोटी हम प्रतिदिन रुचि से खाते हैं जब तक हम स्वस्थ होते हैं। जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो वो रोटी अरुचिकर हो जाती है। आप सत्संग में आते हो और वही ज्ञान आपको प्रति बार सुनाया जाता है, और आपके मन में यदि रुचि बनती है, अच्छा लगता है, भले ही आपने 100 बार सुन रखा है, गदगद आत्मा होती है, उमंग उठती है और हृदय भर भर कर आता है, तो आप स्वस्थ हैं, आपके ऊपर पापों का दुष्प्रभाव पुनः नहीं हुआ है। और जिन व्यक्तियों को सत्संग सुनते सुनते न सोचेंगे तो आई बार न सुना करें, ये बात थी पहले भी सुन रहे, तो वो फिर बुखार हो लिया उसको पापों का दबाव बन चुका है। जिस दिन आपको रोटी जरा सी भी अस्वादिष्ट लगती है, रुचि नहीं बन रही है, तो समझिए आपके ऊपर बुखार का अटैक होने वाला है। उसका इलाज यही है कि कड़वी दवाई फाँक ले, ना चाहते हुए भी सत्संग सुनिए, ना चाहते हुए भी सत्संग में आइए, ये कड़वी दवाई खाइए जिससे रोग कटेगा। तो कहने का भाव ये है कि फिर ध्यानपूर्वक सुनिए।